चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्म इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। नेम द टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेटर फॉर्म इफ एनी बाई द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। आप कुछ पॉइंट्स गिवन है, आप देख रहा होगा आपको पॉइंट्स गिवन है। ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये 4 पॉइंट्स आपको गिवन है। तो इन 4 पॉइंट से कोऑर्डिनेटर बन रहा है। वो कौन सा कोऑर्डिनेटर है वो आपको पहचानना है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इन 4 पॉइंट से कोऑर्डिनेटर ही बने। आप जानते हैं कि 4 पॉइंट से जो शेप बनती है उसे हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं। तो कोऑर्डिनेटर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक आपको हम स्क्वायर पढ़ते हैं, एक रेक्टेंगल होता है, एक पैरेललोग्राम होते हैं, एक ट्रेपेजियम होता है। ये कोऑर्डिनेटर के टाइप्स हैं। जो 4 पॉइंट से शेप बनती है उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटर, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटर। तो अब देखते हैं कि हम इन पॉइंट्स के बेस पे हम जज करेंगे कौन सा कोऑर्डिनेटर बन रहा है। तो इसलिए हमें सबसे पहले कि जो हमें कोऑर्डिनेटर बन रहा है उसकी हमें प्रॉपर्टीज़ हमें लर्न होनी चाहिए। चलिए देखते हैं ध्यान से। देखिए इस पॉइंट को ए माना, ए इज इक्वल टू कितना है -1, -2, बी की वैल्यू कितनी है 1, 0, सी की वैल्यू कितनी -1, 2, डी की वैल्यू कितनी -3, 0। ये पॉइंट ए बी सी डी, इसको हमने इन पॉइंट्स को ए बी सी डी हमने मान लिया। अब देखते हैं हम ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे, सी डी की डिस्टेंस निकालेंगे और ए डी की डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखेंगे ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे, सी डी की डिस्टेंस निकालेंगे और डी की डिस्टेंस निकालने के हम जज करेंगे कौन सा कोऑर्डिनेटर बन रहा है। अगर हमारा स्क्वायर कोऑर्डिनेटर बन रहा होगा तो आप जानते हैं कि ए बी बी सी डी और डी ए क्या चारों साइड्स इक्वल होंगी और उनके डायगोनल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। अगर रेक्टेंगल हमारा कोऑर्डिनेटर बनना होगा तो हमारी कोई भी अपोजिट साइड्स, मतलब ए बी के अपोजिट ए बी है तो उसके अपोजिट कौन सी होगी, सी डी इक्वल होगी और बी सी के अपोजिट ए डी इक्वल होगी। तो अगर हमारा रेक्टेंगल बन रहा होगा तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। अगर हमारा स्क्वायर बन रहा होगा तो सारी साइड्स इक्वल होंगी और उनके डायगोनल्स इक्वल होंगे। अगर सारी साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। ये प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न करनी है, आपको याद रखनी कि किस कोऑर्डिनेटर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम डिस्टेंस लिखते हैं। लेट ए बी सी डी, डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी। ए पॉइंट लिया, बी पॉइंट लिया, ये है x1 y1, इसको लिया x2 y2। ए बी क्या होता है, देखिए बेटा, ए बी इक्वल टू होता है अंडर रूट, ए बी इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए पॉइंट है या बी पॉइंट है तो इसको x1 माना, इसको y1, इसको x2 माना, इसको y2। तो अब x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, x1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पुट करी, y1 की वैल्यू यहाँ पुट करी और हमने इस वैल्यू को, इसको हमने सॉल्व किया। जो हमने इसको सॉल्व किया तो देखा बेटा कि सॉल्व करने पर आंसर कितना आया, 2√2। क्या आया आंसर, ए बी को हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 2√2। इस तरह हम ए बी को सॉल्व किया तो हम बी सी को सॉल्व करेंगे, फिर सी डी को सॉल्व करेंगे, फिर डी ए को सॉल्व करेंगे। सारी साइड्स को हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए बेटा हमने ए बी को यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं बेटा हमने ए बी की वैल्यू को यहाँ पे ए बी की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं ध्यान से। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए डिस्टेंस ऑफ बी एंड सी। देखिए बेटा अब नेक्स्ट करते हैं डिस्टेंस ऑफ बी एंड सी। बी की वैल्यू, बी का पॉइंट क्या है 1, 0, सी का पॉइंट कितना -1, 2। तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 और बी सी की डिस्टेंस क्या होगी, बी सी होगा अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू पुट करी, x1 की वैल्यू पुट करी तो -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 - 0, 2 - 0 का होल स्क्वायर। -1 कितना होगा -2, -2 का स्क्वायर प्लस 2 - 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 क्या होगा √8 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो √8 क्या होगा 2√2। तो आपने देखा ए बी की वैल्यू भी आई 2√2, बी सी की वैल्यू आई 2√2। ठीक है बेटा, आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, देखते हैं ध्यान से। हमने ए बी को सॉल्व किया, अब देखेंगे ध्यान से हम। अब ए बी को सॉल्व किया, हमने बी सी को सॉल्व किया। अब यहाँ पे हम सी डी और डी ए को सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चंस को देखते हैं ध्यान से। देखिए ध्यान से, आपको अच्छी तरह विजिबल हो रहा होगा। देखिए एक का पॉइंट कितना -1, -2,
डी का पॉइंट कितना -3,0, x1 y1 x2 y2, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, x2 की वैल्यू पुट करी, x1 की वैल्यू पुट करी, y2 की वैल्यू पुट करी, y1 की वैल्यू पुट करी, हमने इसको सॉल्व किया तो देखिए -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 4 क्या होगा √8 क्या होता है 2√2। तो आपने देखा बेटा ए बी की वैल्यू भी 2√2y, बी सी की वैल्यू भी 2√2y और ए डी की वैल्यू 2√2। अब सी डी और देख लेते हैं हम, अब देखते हैं ध्यान से बेटा सी डी को देखते हैं। तो सी डी को आपको अच्छी तरह विजिबल हो रहा होगा। देखिए सी पॉइंट लिया -1,2 और डी पॉइंट लिया -3,0। तो सी डी की वैल्यू पुट करी, इसको माना x1 y1, इसको माना x2 y2, फॉर्मूला लगाया सी डी इजगल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 में से x1 माइनस किया प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए बेटा -3 + 1 कितना होगा -2 का स्क्वायर, फिर 0 - 2 का क्या होगा -2 का स्क्वायर। तो 4 + 4 क्या होगा √8, तो √8 क्या होगा 2√2। अब देखिए बेटा आपने सी डी की वैल्यू निकाली वो 2√2y, आपने ए डी की वैल्यू निकाली वो 2√2y। इससे पहले आपने वैल्यूज़ निकाली, देखिए ध्यान से बेटा आपने इससे पहले आपने वैल्यूज़ को यहाँ निकालिए। देखिए बेटा आपने ए बी की वैल्यू निकाली वो 2√2y और आपने बी सी की वैल्यू निकाली 2√2y। अब देखिए स्टेप से अपन ए बी की वैल्यू इक्वल है, बी सी की वैल्यू इक्वल है, सी डी की वैल्यू इक्वल है, डी ए की वैल्यू इक्वल है। अब से इस चारों साइड्स इक्वल हैं। अब बात क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि शॉर्ट साइड्स इक्वल होती है तो क्या बनता है। तो शॉर्ट साइड्स इक्वल होती है तो हमारा स्क्वायर भी बन सकता है, रोमस भी बन सकता है, और रोमस में ही फोर साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर में ही फोर साइड्स इक्वल होती है। अब इनको डिफ्रेंशिएट करना है कि हमारा क्या बनेगा, तो हम डायगोनल्स की वैल्यू निकालते हैं। ए सी की वैल्यू निकालिए और बी डी की वैल्यू निकालिए। अगर ए सी की वैल्यू बी डी की वैल्यू इक्वल आ गई तो स्क्वायर होगा वरना रोमस है। देखते हैं बेटा ध्यान से, हम ए सी की वैल्यू और बी डी की वैल्यू को देखते हैं। देखिए बेटा हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए हाँ आपको अच्छी तरह विजिबल होगा। ए सी देखिए, सी की वैल्यू पुट करी -1,2, ए की वैल्यू पुट करी -1,-2, एक्स को x1 माना, इसको x2 y2 माना। सी ए क्या होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 का होल स्क्वायर, -2 - 2 क्या होगा -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर क्या होगा 4 -4 का 16, 16 का रूट क्या होगा 4। तो आपने सी ए को सॉल्व करिए, इस तरह आप बी डी को सॉल्व कीजिए। देखिए ध्यान से, आप बी डी को सॉल्व करेंगे तो कि बी की वैल्यू कितनी है 1,0, डी की वैल्यू कितनी है -3,0, x1 y1 x2 y2 सॉल्व करेंगे तो बी डी कितना आएगा √-3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे -4 का स्क्वायर 16, 16 का √4 आएगा। तो आप देखिए बेटा 4 यहाँ बी डी की वैल्यू भी 4 आई और ए सी की वैल्यू भी 4 आई। देखिए अब बी डी की वैल्यू 4 आई, ए सी इसका मतलब डायगोनल्स जो आपने निकाले हैं इसके मीन्स क्या है बेटा, जो डायगोनल्स हैं इसका मीनिंग ये है जो ए सी की वैल्यू भी इक्वल, बी डी की वैल्यू इक्वल और सारी साइड्स भी इक्वल। इसका मतलब ये क्या स्क्वायर है। तो आप लिख देंगे ये कोऑर्डिनेटर कौन सा है स्क्वायर है। आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। आप यहाँ लिख देंगे हैंस ए बी इजगल टू बी सी इजगल टू सी डी इजगल टू डी ए एंड ए सी इजगल टू बी डी। तो ये क्या है स्क्वायर है। आपको अच्छी तरह बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ध्यान से कि आपको पॉइंट गिवन है, आपको एक पॉइंट गिवन है -3, देखिए बेटा ध्यान से देखिए -3,5, 3,1, 0,3, -1, -4। तो लेट ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, आपने 4 पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिख लिए। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालिए, ए बी की डिस्टेंस, बी सी की डिस्टेंस और सी डी की डिस्टेंस। उसके बेस पे हम फाइंड आउट करेंगे हमारा कोऑर्डिनेटर क्या है। देखिए एक ए कितना है -3,5, बी कितना 3,1। तो देखिए ए बी की डिस्टेंस क्या होगी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व करेंगे। अब x2 की वैल्यू पुट करिए 3, x1 की वैल्यू पुट करिए -3, तो और y2 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ देखिए 3 + 3 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 -4 का स्क्वायर। तो 36 + 16 कितना होगा √52। तो √52 क्या होगा 2√53, क्या होगा 2√13। तो आपने 2 वैल्यू निकाली ए बी की क्या होगा 2√13। तो आप बी सी की वैल्यू निकालिए, बी सी की डिस्टेंस जानेंगे, डिस्टेंस ऑफ बी एंड सी। बी पॉइंट है 3,1, सी पॉइंट है 0,3। इसको मानिए x1, इसको मानिए y1, इसको मानिए x2, इसको मानिए y2। और आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखिए ध्यान से x2 बी सी इजगल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो √0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। 0 - 3 क्या होगा 9, 0 - 3 का 9 + 4, 9 + 4 क्या होगा 13।
देखिए √39 इसकी वैल्यू, ठीक है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था वैल्यू क्या आई 2√13। देखिए बेटा ध्यान से यहाँ पे देखिए, आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि फर्स्ट पार्ट में देखा था ए बी की वैल्यू कितनी आई थी 2√13, और आपने इस पार्ट में देखा कि आपने बी सी की वैल्यू कितनी है √13 आई। अब सी डी को सॉल्व करते हैं, डिस्टेंस ऑफ सी एंड डी। देखिए डिस्टेंस ऑफ सी एंड डी करते हैं, सी पॉइंट लेगा 0,3, डी पॉइंट लेगा -1, -4। अब सी टी वैल्यू निकालेंगे तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए कितना आएगा 1 का स्क्वायर -4 + -3 -7 का स्क्वायर 49, 49 + 1 √50। तो क्या होगा √50 क्या होगा 5√2। तो अब देखिए, यहाँ देखिए वैल्यू, अब इसकी सी डी की वैल्यू कितनी है 5√2। और डिस्टेंस ऑफ डी एंड ए, आपने ए बी की वैल्यू निकाल ली, बी सी की वैल्यू निकाल ली, आपने सी डी की वैल्यू निकाली और डी ए की वैल्यू निकाली है। अब डी पॉइंट कितना है -4, ए पॉइंट कितना -3,5। आप देखते हैं x1 y1 x2 y2, आपको वैल्यू डी ए की डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो देखिए यहाँ से आप कैसे निकालेंगे, आई होप आपको अच्छी तरह विजिबल हो रहा होगा। देखिए √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 4 का होल स्क्वायर। तो -3 + 1 का -2 का स्क्वायर प्लस 5 + 4 9 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81। तो क्या होगा √85। अब आपने देखा कि बेटा ए बी की वैल्यू कितनी है 2√13, बी सी की वैल्यू कितनी है √13, सी डी की वैल्यू कितनी है 5√2 और डी ए की वैल्यू कितनी है √85। तो यहाँ पे देखिए ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, नॉट इक्वल टू सी डी, नॉट इक्वल टू डी ए। तो कोई भी प्रॉपर्टी इसके अंदर फिट नहीं बैठ रही है। आप देख रहे हैं ना, तो ए बी किसी की इक्वल है, ना बी सी किसी की इक्वल है, ना सी डी किसी की इक्वल है, ना डी किसी की इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, नो कोऑर्डिनेटर। हम लिख देंगे यहाँ पे नो कोऑर्डिनेटर लिख देंगे, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 4,5, बी की वैल्यू कितनी है 7,6, सी की वैल्यू कितनी है 4,3, डी की वैल्यू कितनी है 1,2। फिर से हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे, बी सी की वैल्यू निकालेंगे, सी डी की वैल्यू निकालेंगे और डी ए की वैल्यू निकालेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, हमने ए की वैल्यू, ए की पॉइंट क्या था 4,5, बी पॉइंट कितना 7,6, ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी क्या होगा, देखिए ध्यान से बेटा, डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी होगा ए बी कितना होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर, 7 - 4 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो √10 आ गया, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है √10। अब डिस्टेंस ऑफ बी एंड सी देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ बी एंड सी देखेंगे तो बी पॉइंट कितना है, देखिए ध्यान से, बी पॉइंट 7,6, सी पॉइंट कितना 4,3। आप देखिए ध्यान से, इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। तो बी सी कितना होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना होगा 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर। तो 4 - 7 कितना होगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, 9 + 10 क्या हुआ 9 + 10 क्या हुआ √18, क्या होगा √18। √18 को सॉल्व किया तो 3√2 आया। देखिए ए बी को सॉल्व किया तो √10 आया, बी सी को सॉल्व किया तो आपने 3√2 आया। आपको बात अच्छी तरह समझ में आ रही है। अब सी डी को सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से बेटा, डिस्टेंस ऑफ सी एंड डी। अब देखिए ध्यान से, अब डिस्टेंस ऑफ सी एंड डी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सी कितना है 4,3, डी की वैल्यू कितनी है 1,2, दी है x1 y1, ये डी है x2 y2। सी डी कितना होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 1 - 4 -3 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 -1 का स्क्वायर। अब देखिए √9 + 1 √10, ठीक है बेटा। अब चलिए अब देखिए डिस्टेंस ऑफ डी एंड ए, डिस्टेंस ऑफ डी एंड ए फॉलो करते हैं। ए पॉइंट कितना है, ए पॉइंट है आपका 4,5 माना x1 y1, डी पॉइंट कितना है 1,2, ये x1 y1, ये x2 y2। डी कितना हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो √9 + √9 कितना होगा √18, तो कितना होगा 3√2। अब देखिए ध्यान से बेटा, अब ए बी की वैल्यू कितनी है √10, बी सी की वैल्यू कितनी है 3√2, सी डी की वैल्यू कितनी है √10, ए डी की वैल्यू कितनी है 3√2। इसका मतलब 2 साइड्स इक्वल हैं। तो ये अब देखिए बी सी और ए डी क्या है, अब देखिए ए बी सी डी, तो ए बी और सी डी कैसे अपोजिट साइड है, कैसी है बेटा, ए बी और सी डी कैसी है अपोजिट साइड है। अब देखिए ए बी सी डी, तो बी सी और ए डी कैसी है अपोजिट साइड है। तो देखिए अपोजिट साइड इक्वल आ रही है, तो अपोजिट साइड जब इक्वल होती है तो हमारा रेक्टेंगल भी हो सकता है और हमारा
पैरेललोग्राम भी हो सकता है। ठीक है बेटा, हम डायगोनल्स को फाइंड करेंगे कि हमारा रेक्टेंगल है यहाँ पर, हम AC को और BD को फाइंड करेंगे कि हमारा वो रेक्टेंगल है या फिर पैरेललोग्राम है। अगर इक्वल डायगोनल्स आते हैं तो रेक्टेंगल है, अगर इक्वल नहीं आते हैं तो पैरेललोग्राम है। तो देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे ध्यान से, डिस्टेंस ऑफ A एंड C, A की वैल्यू कितनी है 4,5, B की वैल्यू, C की वैल्यू कितनी है 4,3। तो देखिए 4,5 और 4,3, x1 y1 x2 y2, तो AC कितना होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर मतलब √4 कितना होगा 2 होगा। डिस्टेंस ऑफ B एंड D, अब डिस्टेंस ऑफ AC निकाल लिया और BD निकालते हैं 7,6, D की वैल्यू कितनी 1,2, तो BD की वैल्यू कितनी हुई √1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर, 1 - 7 - 6 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 - 4 का स्क्वायर, -6 स्क्वायर 36 -4 का स्क्वायर 16, 36 + 16 कितना 52, तो होगा 2√53, 2√13 हो गया। अब देखिए AC डायगोनल्स की वैल्यू, AC की वैल्यू BD की इक्वल नहीं आई, इसका मतलब क्या हो गया कि ये पैरेललोग्राम का शेप है। कुछ इस तरीके से शेप आपको दिख रहा है। देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, पर डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो ये क्या है पैरेललोग्राम है। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से ये क्या है पैरेललोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, और जहाँ भी देखिएगा आपको अच्छी तरह विजिबल हो रहा होगा। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं फिर आते हैं। देखिए फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2,-5 एंड -2, एंड। आपको एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट बताना है जिसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से उसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से इक्वल है। आपको बात समझ में आई? चलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस, आपको एक्स एक्सिस पर ऐसा पॉइंट बताना है विच इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस, जिसकी इक्वल डिस्टेंस इस पॉइंट से और जिसकी इक्वल डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या इक्वल है। चलिए आपने पॉइंट मान लिया एक्स एक्सिस पे x,0। देखिए एक्स पे पॉइंट होगा तो एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो पॉइंट मान लिया x,0। ठीक है, एम कोई पॉइंट मान लिया आपने x,0, इसकी डिस्टेंस ए पॉइंट मान लिया, एक पॉइंट बी मान लिया, ए पॉइंट है 2,-5, बी पॉइंट है -2,9, तो एम की डिस्टेंस ए से और एम की डिस्टेंस बी से क्या इक्वल है, गिवन एम ए इजकल टू एम बी। बात समझ आ गई? अब देखिए बेटा, अब देखिए इसको एम ए के लिए इसको x1 y1 मानिए, इसको x2 y2 मानिए, तो फॉर्म इसको, और एम बी के लिए इसको x1 y1 इसको मानिए x2 y2। तो पहले एम ए फाइंड करते हैं, ये x1 ये y1 x2 ये y2, तो एम ए क्या होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है बेटा, देखिए x1 y1 x2 y2, तो x2 आप क्या कुछ भी मान लीजिए, चाहे आप x1 y1 इसको मान लीजिए, चाहे आप x2 y2 इसे मान लीजिए, चाहे आप x1 y1 इसे, चाहे आप x2 y2 आपकी मर्जी है, आप किसी को भी मान सकते हैं। हमने x1 y1 इसको माना, x2 y2 ये, तो देखिए 2 - 6 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हमने यहाँ पुट कर दिया। अब देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। इसको माना x1 y1, इसको माना x2 y2, तो x2 - 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। तो आपने इसके इस तरह वैल्यूज़ को पुट कर लिया। अब देखिए √2 - x का होल स्क्वायर पर -5 का मतलब -25, -5 का स्क्वायर 25 इजकल टू -2 माइनस कॉमन लिया 2 + x का होल स्क्वायर 9 - 0 - 9, 9 का स्क्वायर 81, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएंगे, ये रूट हट जाएंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 2 + x का होल स्क्वायर प्लस 81। 2 - x का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे a² + b² प्लस 2ab। देखिए ध्यान से क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। हमने देखिए बेटा ध्यान से, a² + b² - 2ab 4 + x² - 4x + 25 इक्वल टू, यहाँ देखिए 4 + x² + 4x + 81। और देखिए 4 से 4 कैंसिल, x² से x² कैंसिल, x को एक तरफ कीजिए और कॉन्स्टेंट को एक तरफ कीजिए, प्लस 4x यहाँ देखिए -4x हो जाएगा, 81 प्लस का ये प्लस का 25 यहाँ पर जाके माइनस का 25 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -8x इक्वल टू 81 - 25 कितना होगा 56 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई -7 हो गई। तो पॉइंट आपने क्या माना था x,0, पॉइंट आपने क्या माना था x,0, तो पॉइंट हो गया -7,0। आई थिंक आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी।
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए बेटा ध्यान से क्वेश्चन को, फाइंड द, देखिए बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, आपको वैल्यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई, आपको वाई की वैल्यू फाइंड करना है विच द डिस्टेंस, ये क्या लिखा हुआ है, विच द डिस्टेंस, विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी 2, -3 एंड Q 10, y इज 10 मिनट्स। आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पर 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस गिवन है। एक P पॉइंट माना 2, 3, एक Q पॉइंट माना 10, y आपको गिवन है, इनकी डिस्टेंस भी आपको गिवन है 10 मिनट्स। तो आपको y की वैल्यू को फाइंड करना है। आप देखिए y को वैल्यू फाइंड करना बहुत ईजी है। देखिए कैसे करेंगे, इसको माना x1y1, इसको माना x2y2, तो PQ कितना हो गया, रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना y - 3 का होल स्क्वायर। 10 - 2 कितना होगा 8 का स्क्वायर प्लस y - 3 का 5 + 3 का होल स्क्वायर। आपको समझ में आ रही होगी। अब 8 का स्क्वायर करेंगे 64, y + 3 का मतलब है a² + b² + 2ab हम यहाँ पे लगा देंगे। देखिए ध्यान से, देखिए अब देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, हम अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए बेटा हमने स्क्वायरिंग किया, तो देखिए ए और 10 का स्क्वायर = 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 64 प्लस a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, y² + 9 + 2ab मतलब 6y। अब क्या करेंगे बेटा, इसको अब देखिए आप, अब हम y² + 6y 73, देखिए 64 + 9 क्या हुआ 73, इसको यहाँ पे लेंगे तो -100 = 0, तो y² + 6y -27 = 0। अब आपको 27 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 6 आए, तो क्या होगा 9 3 जा 27, क्या होगा बेटा 9 3 जा 27, तो y² प्लस ब्रैकेट ऑफ 9y - 3y -27 = 0, y कॉमन ली तो y + 9 -3 कॉमन ली तो y + 9 = 0, y + 9 यहाँ भी है, y + 9 यहाँ भी है, तो y + 9 कॉमन लेंगे तो y - 3 = 0। इफ़ y + 9 = 0, तो y की वैल्यू क्या होगी, y - 3 की वैल्यू = 0, y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू -9, y की वैल्यू 3। आपने वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो ध्यान से, देखिए क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, मैं रीड कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, इफ़ Q0, 1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P5, -3, एक पॉइंट Q है 0, 1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P5, -3 एंड R x, इसका मतलब है एक पॉइंट Q है, इसकी डिस्टेंस P से भी उतनी है जितनी R से है, मतलब Q से लेके P तक और Q से लेके R तक की डिस्टेंस क्या है, सेम। तो Q से लेके Q पॉइंट है 0, 1, Q से लेके P तक मतलब 5, -3 और Q से लेकर R तक x, दोनों की डिस्टेंस कैसी है, सेम है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x को, आपको x की वैल्यूज़ को फाइंड करना है एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR, आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है QR एंड PR की। तो देखिए बेटा QPR, तो QP = QR है, क्योंकि Q से लेके P तक की डिस्टेंस, Q से लेके R तक की डिस्टेंस सेम है, तो QP = QR। ठीक है, अब QP के लिए आप इसको मानिए x1 y1, इसको मानिए x2 y2, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। QR के लिए लिखिए √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, अब देखिए x1 y1 x2 y2, x2 कितना 5 माइनस x1 कितना है 0, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है x1 y1 x2 y2, तो -3 - 1 का होल स्क्वायर = अब देखिए, अब इसको अब QR के लिए इसको मानिए x1 y1, इसको मानिए x2 y2, तो देखिए x1 y1 x2 कितना है x - x1 कितना है 0, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 - 1 का होल स्क्वायर। आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए √5 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 प्लस -4 का स्क्वायर = x² प्लस 5 का 6 - 1 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लीजिए। पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 का स्क्वायर 25 - 4 का स्क्वायर 16, ये x² = 25 का
25 है, 25 का एज इट इज। तो देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये भी रूट हट जाएगा और ये भी रूट हट जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अब देखिए मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स से 41 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 41 माइनस 25, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस रूट 16, एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4। अब आर की वैल्यू क्या थी x,6, अभी आपने देखा था आर की वैल्यू क्या थी x,6, तो एक्स की वैल्यू आई प्लस माइनस 4, तो आर की एक बार वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो होगा 4,6, आर की एक बार वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो होगा -4,6। तो क्यू, अब आपको डिस्टेंस भी निकालनी थी क्यू आर की और पी आर की। ध्यान दीजिए आपको यहाँ पे देखिए फाइंड द डिस्टेंस, देखिए बेटा फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। आपको क्यू आर की डिस्टेंस भी निकालनी थी और पी आर की डिस्टेंस भी निकालनी थी। तो देखिए क्यू आर की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से, देखिए क्यू पॉइंट लिखा 0,1, आर पॉइंट लिखा 4,6, क्यू आर की डिस्टेंस हमने कैसे निकाली, देखिए बेटा इसको माना x1/1, इसको माना x2/2, तो क्यू आर क्या होगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए 4 माइनस 0 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, अब देखिए 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 16 प्लस 25 कहता है रूट 41, कितना आएगा रूट 41। ठीक है, अब क्यू आर की एक बार तो क्यू आर की वैल्यू आपने क्या रखी थी, आर की वैल्यू प्लस 4,6 रखी, एक बार रखिए -4,6। ठीक है, तो हम देखते हैं अब क्यू की वैल्यू तो सेम रहेगी, हमें क्यू आर की वैल्यू फिर से फाइंड करनी है। आर की वैल्यू उसमें प्लस 4,6 थी, अब रखेंगे -4,6 आर की वैल्यू, क्यू की वैल्यू रखेंगे 0,1, x1/1 x2/2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपने इस तरीके से वैल्यू को फाइंड कर लिया, रूट 16 प्लस रूट 25 कितना है रूट 41, तो वहाँ भी रूट 21 और यहाँ भी रूट 41। देखिए आप ध्यान से नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए ये P की वैल्यू है, P पॉइंट है 5,-3 और R की वैल्यू है 4,6। तो देखिए P की वैल्यू कितनी 5,-3, तो X की वैल्यू ये x1 है, ये y1 है, ये R 4,6 x2 है, ये y2 है। अब देखिए PR कितना होगा, PR की वैल्यू होगी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो -4। अब देखिए 4 माइनस 5 क्या होगा -1 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 क्या होगा 9 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, तो होगा रूट 82, कितना होगा रूट 82। आपने वैल्यू लगा दी पी आर की वैल्यू। अब आर की वैल्यू आपने प्लस 4/6 लगा दिया, अब आर की वैल्यू -4/6 लगाई और पी की वैल्यू एज इट इज लगाई। ठीक है, ये x1/1 ये x2/2। आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, आप देखिए आपने क्वेश्चन को जब सॉल्व किया, पी आर इक्वल टू रूट x -4 - 5 का होल स्क्वायर x2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो -4 - 5 -9 का स्क्वायर 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर -9 का 81 और 9 का स्क्वायर 81, तो होगा रूट 162, ये होगा 9√2, तो ये सेंटीमीटर का राइट रूट। तो ठीक है बेटा, आपने इस तरीके से क्यू आर की वैल्यू और पी आर की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब 10 क्वेश्चन देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, अब आप क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, आपको रिलेशन फाइंड करनी है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट एक पॉइंट गिवन है एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। वही क्वेश्चन था जिसमें हमें डिस्टेंस फाइंड करनी थी, यही क्वेश्चन है, इसमें आपको रिलेशन फाइंड करना है। आपको रिलेशन फाइंड करना है, क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, आपको एक्स और वाई के बीच रिलेशन फाइंड करना है सच दैट द पॉइंट एक्स वाई, जो एक्स वाई है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, इसकी डिस्टेंस एम से, इस पॉइंट्स ऑफ पी की डिस्टेंस एन से -3,4 से और 3,6 से इक्वल है। पी की डिस्टेंस एम से और पी की डिस्टेंस एन से क्या है इक्वल, तो पी एम इजगल टू पी एम इजगल टू क्या पी एम इजगल टू पी एन। अब पी एम इजगल टू पी एन का मतलब पी कितना x1/1 एन कितना x2/2, तो अब लगाइए, देखिए बेटा, देखिए अंडर रूट x2 माइनस, इसको मानिए x1/1, इसको मानिए x2/2, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी एन कितना होगा बेटा, x1 पी की वैल्यू कितनी x1/1, एन की वैल्यू कितनी x2/2, तो कितना एन की वैल्यू कितनी -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, आप देखिए आप ध्यान से, यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट, दोनों स्क्वायरिंग कर दी है, स्क्वायरिंग ऑन
बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये रूट हट जाएंगे, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये एज इट इज़ आ गया। देखिए 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इजकल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 8y। ठीक है, आपने सॉल्व किया इसको, जो आपने सॉल्व किया देखिए, और जो आपने सॉल्व किया वो देखिए माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y इजकल टू 25 माइनस 45। अब देखिए आपने सॉल्व किया तो इसके अंदर एक रिलेशन आ गया, क्या आ गया, माइनस 12x माइनस 4y इजकल टू माइनस 20। तो माइनस 4 आपने एसक्यूम लो 3x प्लस वाई इजकल टू माइनस 20, 3x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। यही आपका x और y में क्या आ गया रिलेशन आ गया। ओके, थैंक यू।